चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना। लेक्चर नंबर 13। और हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर चुके थे, सर्किल के क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद भी नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 तक कर चुके थे, 10 को स्टार्ट करते हैं। 10 देखो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 एंड अप टू n, k रेज टू द पावर 1 बाई ए। ठीक है, और ये इसके मल्टीप्लाई में, ये क्या है, पूरा मल्टीप्लाई में। इट इज नॉट फ्रैक्शनल, ये नॉर्मल क्या है बताओ, ब्रैकेट है। n रेज टू द पावर a माइनस 1 अपॉन ए प्लस k रेज टू द पावर a माइनस 1 अपॉन ए अपॉन n रेज टू द पावर a प्लस 1। ठीक है, ये दे रखा है और इसका अपन को वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक तो लिमिट भी लग रहा है और एक समीशन भी आ रहा है। तो अब यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये कौन सा होगा बताओ, कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन है ना, कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन वाला है ना। इसको किस में कन्वर्ट करना है बताओ, इंटीग्रेशन में हमको कन्वर्ट कर देना है। अब इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, 1/x तो किसका काम करेगा, dx का काम करेगा ना, 1/n। और r/n किसका काम करेगा, तो x का काम करेगा। r/n किसका काम करेगा, x का। तो वही फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस समीशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, ये समीशन के अंदर मैंने इसको मैंने ऐसे लिख दिया। देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा, k रेज टू दी पावर 1 बाई मल्टीप्लाई बाय n रेज टू दी पावर a माइनस 1 अपॉन प्लस। अब देखो ये क्या हो जाएगा, k रेज टू दी पावर 1 बाई ए मल्टीप्लाई बाय k रेज टू दी पावर a माइनस 1 अपॉन। ठीक है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, n इंटू एन की पावर a, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, n इंटू एन की पावर a। ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा है, सेपरेट। तो देखो 1/n को तो मैंने एक तरफ रख लिया, क्योंकि ये तो dx का काम करेगा। और k रेज टू दी पावर 1/a इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की पावर a, n की पावर a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, n की पावर माइनस 1/a और प्लस क्या बचेगा। अगर इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, k की पावर देखो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, k की पावर a अपॉन n की पावर। ठीक है, ये हो गया। आ रही है बात समझ। और अब इसको प्रॉपरली अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, दिस इज k बाई एन की पावर 1/a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k बाई एन रेज टू दी पावर a। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, और k बराबर 1 से लेके n तक। अब इसको हम क्या करेंगे बताओ, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो k बाई एन तो किसका काम करेगा बताओ, x का काम करेगा। भाई जैसे r/n x का करता है, यहाँ पे कौन है, k। यदि r बराबर 1 से लेके n होता तो यहाँ r हो जाता है। तो बात सिमिलर है। तो ये तो क्या बन जाएगा, x, ये भी x बन जाएगा और ये dx बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा, इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा बताओ, x की पावर 1/a प्लस x की पावर a है ना, और 1/n किसका काम कर जाएगा तो dx का। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि आपने k/n को ही क्या माना है बताओ, x माना है। तो n बराबर, जब k बराबर 1 होगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, 0। और n बराबर n पे लिमिट कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो 0 से 1 में इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन बहुत आसान है, कैसे कर दोगे बताओ, x की पावर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1, और इसका कितना हो जाएगा, x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। और कहाँ से कहाँ तक लिमिट लग जाएगी बताओ, 0 से लेके और 1 तक लिमिट लग जाएगी। नाउ सॉल्व कर लो उसको। देखो जब आप एक क्या करोगे तो x बराबर 1 लिखोगे है, तो 1 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 1 की पावर कुछ भी हो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 1 अपॉन ए प्लस 1, और प्लस ये कितना आएगा बताओ, 1 अपॉन ए प्लस 1, और 0 रखने पे क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। तो माइनस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, a अपॉन ए प्लस 1 हो गया, और प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 हो गया है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, a प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 दैट इज 1।
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, कौन सा सवाल है बताओ, ये वाला है, समीशन को हम लोग किस में चेंज करने वाले हैं, इंटीग्रेशन में चेंज करने वाले हैं, है ना? तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन होगा, चेंज द समीशन इनटू इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल में चेंज। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है बताओ, ये 1 से लेके 2, एक्स रेज टू दी पावर क्या है बताओ, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट, और प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर एक्स, है ना, और ये इसके बाहर क्या लग रहा है, dx। ठीक है, वेयर ग्रेटेस्ट क्या है बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका अपन को वही वैल्यू बताना है, इसको भी वैल्यू बता रहे हैं। अब क्या करें बताओ, तो ग्रेटेस्ट अगर आ रहा है इंटीग्रेशन के अंदर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा ना, ग्रेटेस्ट को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक, मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट के पार्ट करने पड़ेंगे, लिमिट के क्या करने पड़ेंगे, पार्ट करने पड़ेंगे। अब कहाँ कहाँ पे ब्रेक होगा, देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर, तो कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो सकता है, 1 से लेकर 2 में आप ब्रेक करोगे तो देखो आपको क्लियर हो रहा है सीधे से, एक तो 1 से लेकर √2 तक ब्रेक हो जाएगा, है ना, दूसरा कहाँ से ब्रेक हो जाएगा बताओ, √2 से लेके √3 तक ब्रेक हो जाएगा, और तीसरा ब्रेक क्या हो जाएगा बताओ, √3 से लेके और 1 में ब्रेक हो जाएगा, और 2, है ना, √3 से लेके 2 में ब्रेक हो जाएगा। अरे बस समझ लो, तो ये तो क्या हो गया, 1 से लेके 2, ये क्या हो गया, 2 से लेके 3 है, एक्स स्क्वायर की बात करें, और ये कितना हो जाएगा, 3 से लेके 4। अब देखो क्या क्या लिख दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिख दोगे आप, तो लिखो यहाँ पे, जब आप 1 से लेके √2 में ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक्स की पावर 1, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 की पावर एक्स, तो 1 की पावर एक्स कितना हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा √2 से लेके √3 में ब्रेक करोगे, √2 से लेके किस में ब्रेक करोगे, √3 में, या 1 की पावर एक्स, हाँ ऐसे लिख लो इसको, 1 की पावर एक्स लिख लो, वैसे होगा 1 ही है। ठीक है, और √2 से लेके √3 में ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 से लेके 3 में एंटी ग्रेटेस्ट का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर, है ना, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 की पावर एक्स। ठीक है, और dx, और √3 से लेके √2 में ब्रेक करोगे तो कितना आएगा वैल्यू बताओ, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 से लेके 4 में इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, तो 3, तो ये कितना आ जाएगा, x³ प्लस 3 रेज़ टू द पावर x dx। और अब इन सबका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो आराम से, इजीली आप क्या कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, और इंटीग्रेशन करने के बाद क्या लगा देना, अपनी लिमिट लगा देना, तो काफी बड़ा, मतलब थोड़ा सा अब यहाँ पे कैलकुलेशन होगी है, यहाँ पे अब क्या होगी, कैलकुलेशन होगी। अब तो ये बहुत इजी हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर, है ना, जब कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर ग्रेटेस्ट आएगा, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक कैसे करोगे, इंटीग्रल वैल्यूज पे क्या कर दोगे, ब्रेक, है ना, इंटीग्रल वैल्यूज पे क्या करोगे, ब्रेक करोगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आवाज बहुत कम आ रही है, क्या, आवाज बहुत कम आ रही है आज। आवाज कम आ रही है, चलो इसको हटा देते हैं, अब आ रही है सही, यस सर। अब ठीक आ रही है, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं ना। ये देखो एक फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, और यहाँ दे रखा है cos x अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x रेज टू द पावर n। ठीक है, तो आपको बताना है इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स dx। एक बार सोचो आप लोग क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, कि हमको एफ ऑफ एक्स चाहिए, कैसे निकालेंगे, और एफ ऑफ एक्स पे क्या लग रही है, तो लिमिट लग रही है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग रही है, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी तक लग रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर देखो इस फंक्शन को देखोगे ना, इस फंक्शन को देखते हैं अपन, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी और cos x अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x की पावर n। ठीक है, अच्छा इसमें जो लिमिट लगानी है ना अपन को, तो लिमिट हम किसकी लगाएंगे, ठीक है, देखते हैं लिमिट शायद n की लगेगी, एक बार देख लेते हैं। देखो cos x की वैल्यू क्या होगी, तो -1 से 1 के बीच में होगी, या कुछ भी होगी, ये 1 आ रहा है, और ये वैल्यू जब, अब देखो यहाँ पे
यदि हम इसको एन को है ना, इसको एन ले लेते हैं ना एक बार, या एक्स ही रहने देते हैं, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी, मतलब अगर आप एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, इन्फिनिटी लिखोगे, है ना, तो ये तो इन्फिनिटी दे देगा आपको, क्या दे देगा, इन्फिनिटी। मतलब अगर यहाँ पे वन आएगा, वन, तो वन की पावर एन क्या होता है, वन की पावर एन कितना होता है, तो वन की पावर मान लो यहाँ पे वन प्लस है, तो वन प्लस की पावर एन कितना होगा, वन से बड़ा नंबर है और पावर जो है वो बहुत बड़ी है, तो ये किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और वन माइनस की पावर एन लगा है तो ये किधर जाएगा, बताओ, जीरो की तरफ जाएगा। दो चीजें हो गई यहाँ पे। तो इसका मतलब इस फंक्शन को हमको ब्रेक करना पड़ेगा ना, किस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा, इसकी लिमिट को हमको दो जगह देखना पड़ेगा। इसकी लिमिट को हमको कहाँ देखना पड़ेगा, दो जगह देखना पड़ेगा। मतलब मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अलग अलग इंटरवल में डिफाइन करने वाला हूँ। अगर मान लो मैं जीरो से लेके, अब ये वन कब होगा, ये पता है हमको, वन कब होगा, टेन वन पे। जीरो से लेके टेन वन लिख दिया मैंने एक, और एक लिख दिया मैंने पूरा टेन वन से लेके इन्फिनिटी। तो अगर मान लो जीरो से लेके टेन वन लिखता हूँ, तो जीरो से टेन वन में कितना मिलेगा बताओ, एक से छोटा मिलेगा, एक से छोटा मिलेगा। एंड पॉइंट्स को आप शामिल करो चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या बनेगा, मतलब जैसे कोई ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है, अब आपको एरिया निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है आपको। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होती है, तो सिर्फ बाउंड्री लाइन होती है। क्या होती है, बाउंड्री लाइंस, ठीक है। अपर लिमिट तो वैसे भी क्या होती है, नेक्स्ट वाले में शामिल होती है। तो यहाँ पे उस लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। तो इस वाले एरिया के लिए अगर बात करोगे, तो जीरो से टेन वन में ये क्या मिलेगा बताओ, वन माइनस मिलेगा, मिलेगा वन माइनस। और जब वन माइनस की पावर एन लोगे तो किधर जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, जीरो की तरफ। और जब जीरो की तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, केवल क्या बचेगा, कॉस एक्स डी एक्स। और टेन वन से इन्फिनिटी में क्या मिलेगा, वन प्लस मिलेगा, वन से बड़ा, और वन से बड़े की पावर एन लोगे आप तो कितना मिलेगा बताओ, इन्फिनिटी। और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा बताओ, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ पे कुछ भी है, अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा बताओ, जीरो की तरफ जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा, जीरो। तो इस तरह से इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रल का वैल्यू मिलेगा। और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, है ना, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, जीरो से लेके और टेन वन तक, ठीक है। और इसका आंसर तो जीरो है ही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन ऑफ टेन वन, है ना, और माइनस साइन जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ टेन वन। ये आंसर आ गया है, ये क्या आ गया आंसर। तो बेसिकली इसमें क्या करना है आपको, है ना, आपको वो नीचे जब पावर एन लग रहा है ना, पावर एन, तो आपको नीचे देखना है कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो पूरा जीरो हो जाएगा, और जीरो की तरफ जा रहा है तो केवल क्या बचेगा, cos x बच जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, cos x बच जाएगा। आ रही है बात समझ में, तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है ना, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। यहाँ पे देखो ये टू नहीं है, ई है ना, ई, क्या ये ई। देखो आई वन क्या दे रखा है, आई वन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ई से लेके ई स्क्वायर dx अपॉन log x। और आई टू क्या दे रखा है बताओ, वन से लेके टू ई की पावर x अपॉन x और dx। तो अब हमको बताना है आई वन और आई टू में रिलेशन होता है, क्या बताना है, आई वन और आई टू में रिलेशन, तो क्या रिलेशन होगा इन दोनों में, है ना, दोनों बराबर होंगे या दोनों का रेशो जो है वन इज टू टू होगा या टू इज टू वन होगा, कुछ भी बताना है, इस तरह के ऑप्शन है हमारे। तो देखो आई वन की जगह हम लोग आई टू को सॉल्व करते हैं ना, आई टू को मैं लॉग में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैंने मान लिया ई की पावर एक्स को टी मान लिया, तो ई की पावर एक्स डी एक्स किसमें चला जाएगा, डी टी में चला जाएगा। तो आई टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट में बाद में लगा देता हूँ, ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। अब एक्स बराबर वन पे कितना होगा, ये ई हो जाएगा, है ना, टी की लिमिट लगाएंगे, और टू पे कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर। अब देखो आई वन और आई टू लगभग सेम है, बस वेरिएबल का फर्क है। तो आपको प्रॉपर्टी पड़ी है, आप एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, टी से रिप्लेस कर दो, है, या टी को एक्स से रिप्लेस कर दो, तो ई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन लॉग एक्स। आ रही है बात समझ में, तो आई वन और आई टू दोनों क्या हो गए बताओ, सेम हो गए, आई वन बराबर आई टू। तो इनमें क्या रिलेशन होगा, आई वन इज इक्वल टू आई टू, ठीक है भाई। क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कि चेंज ऑफ वेरिएबल केवल x को t से रिप्लेस करने पे इंटीग्रेशन की वैल्यू पे क्या आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है बताओ, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और 0 to 9 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 to 9 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आंसर दे रखा है हमको 4 इज इक्वल टू दे रखा है 4। तो आपको वैल्यू बतानी है 0 से लेके 3
एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताओ भाई, आप ही बताओ इसको। दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है ना। इसका वैल्यू बताना है, यही सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, किसको टी मान लेंगे, एक्स स्क्वायर। किसको टी मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को, है ना। एक्स स्क्वायर को टी मान लो तो 2x डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, लिमिट बाद में लगा देते हैं। तो देखो एक्स डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 1/2 डी टी, और ये क्या बन गया, एफ ऑफ टी और डी टी। अब x बराबर 0 पे t बराबर 0 और x बराबर 3 पे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। तो ये कितना आ गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 9 एफ ऑफ टी डी टी। अब नाउ देखो सेम हो गया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स या एफ ऑफ टी डी टी। तो ये कितना आ गया, 1/2 इंटू 4 हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो 1/2 इंटू 4 कितना आ गया आंसर, 2 आ जाएगा, है। कितना आंसर आ जाएगा, समझ में आया भाई। नेक्स्ट, यस सर। ये देखो, ये इंटीग्रेशन जो है ना हमको सॉल्व करना है। आई बराबर -1 to 1 1 प्लस एक्स की पावर हाफ एंड 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 dx। ये हमको सॉल्व करना है। क्या किया जाए, सोचो। अब आप देखो, देखो यहाँ पे लिमिट आई है -a to a, है ना, -a to a आ रही है। तो शायद ये इवन ऑड हो सकता है, बट इवन ऑड होगा नहीं, क्योंकि आपको जो पावर्स दे रखे हैं वो बड़ी अजीब दे रखे हैं, 1/2 3/2 दे रखे हैं। तो फिर एक और प्रॉपर्टी बचती है ऐसी। एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये किसके बराबर होता है, a to b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। ये पढ़ा है ना। तो यहाँ पे अगर ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो -1 to 1 लिमिट रहेगी, दोनों को जोड़ोगे 0 मिलेगा। कुल मिला के एक्स की जगह कितना आ जाएगा, -x। तो 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, राइट। और अब मान लो मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2i और -1 to 1। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो एक तो आ रहा है कॉमन 1 प्लस एक्स की पावर हाफ कॉमन आ रहा है, और एक कॉमन आ रहा है 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स और नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स। प्लस से प्लस कट गया और 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो ये पूरा की पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आई विल भी क्या मिला हमको, आई बराबर मिल गया -1 to 1। और ये देखो ये बड़ा एक आइडेंटिटी बन गई ना, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और dx। बन गया कि नहीं बन गया। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना है, एफ ऑफ एक्स। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। यही हो जाएगा इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी से। नाउ ये इंटीग्रेशन आपको पता है, इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मैच कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, x/2 एज इट इज, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई बराबर ट्वाइस ऑफ, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/2 एज इट इज, ठीक है ना। और प्लस a²/2 कितना हो जाएगा, 1/2 और साइन इनवर्स x/a। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट लग जाएगी, 0 से 1 तक। अब देखो 1 पे ये 0 हो जाएगा और ये कितना आएगा, 1/2 साइन इनवर्स a। x/a की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 1। तो टोटली क्या मिलेगा, आई बराबर 1/2, बाहर कितना है 2, है ना, तो इंटू 2 और हो जाएगा। और यहाँ क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आई बराबर कितना आ गया, 5/2। आई बराबर कितना आ जाएगा, 5/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/2। ठीक है, तो एक बार ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो आपको याद रखनी है कि a प्लस बी माइनस एक्स, एक होती है 0 to a वाली, है ना, 0 to a वाली एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 0 to a वाली क्या होती है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो उस पे भी क्या होता है,
ऐसे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, 2 बार आ जाता है उसका, तो a/2 रह जाती है लिमिट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, ये बहुत बड़ा सा इंटीग्रेशन दे रखे हैं, लेट्स से इसको हम लोग आई सपोज कर लेते हैं। अब ये देखो माइनस ए से ए जा रहे हैं, ये इंटीग्रेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस ए से ए। तो इसमें एक बार फिर हम लोग क्या करते हैं बताओ, इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं, या फिर वही a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो लेट से मैं a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ठीक है, a प्लस बी माइनस एक्स वाली अभी जो लगाया था। तो बेसिकली x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। तो देखो माइनस एक्स जब लिखूंगा मैं, अब इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, माइनस एक्स पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 और की पावर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर कैसी है बताओ, इवन पावर। कैसी पावर है, इवन पावर, है ना। तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी है यहाँ पे, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगा दी है, a प्लस बी माइनस एक्स वाली। ना इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, है ना, तो -π/2 से π/2, और जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, x ऊपर चला गया इनटू साइन की पावर 2002x, और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस, है ना, इसकी पावर x हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, साइन 2002 की पावर x प्लस कॉस 2002 की पावर x। अब देखो ये तो इक्वेशन अपनी मान लो 1 है, इसको i बराबर मान लेते हैं, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको क्या बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं ना, क्या बोल देते हैं 2। ना 1 प्लस 2 करोगे तो क्या होगा, देखो ये तो 2i हो जाएगा, और लिमिट क्या रहेगी, -π/2 से π/2। अब देखो जब आप ऐड करोगे ना तो कॉमन क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉमन, और नीचे वाला भी कॉमन आ जाएगा, ऊपर भी क्या बचेगा, 1 प्लस 2 0 0 0 3 की पावर x, है ना, और साइन की पावर 2002x, और नीचे क्या आएगा, वही 1 प्लस 2 की पावर x, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन की पावर 2002x प्लस कॉस की पावर 2002x और dx। अब आप देख सकते हो ये वाला जो फैक्टर है वो तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इस पे बताओ माइनस ए से ए वाली लिमिट लगाओगे तो ये देखो आप कैसा फंक्शन बन गया, इवन फंक्शन बन गया, है ना। तो इवन फंक्शन का 2 बाहर आ जाएगा, तो 0 से कितना रह जाएगा, π/2 रह जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा बताओ, साइन 2002x और cos 2002x प्लस साइन 2002x, समझना, ये 2 से 2 कट गया। अब 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाओ ना, 0 से a, f ऑफ a माइनस एक्स। तो f ऑफ a माइनस एक्स जब करेंगे ना, इसको डाल दो मान लो 3, तो जब f ऑफ a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो लिमिट तो क्या रहेगी, 0 से π/2 रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos है, और नीचे क्या रहेगा, तो साइन और cos दोनों आ जाएंगे, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 3 और 4 को, तो i और i कितना हो जाएगा, 2i, समझना। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा, ऊपर और नीचे सेम आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो 2i बराबर कितना हो गया, π/2, तो i बराबर कितना हो जाएगा, π/4। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। तो इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज का गेम है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में किसका गेम होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज का गेम चलता है ना। अगर प्रॉपर्टीज लगाना सीख गए तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व। वरना देखने से तो लग रहा है ना कि इंटीग्रेशन, वैसे इसका सिंपली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है ना, कैसे करोगे, नहीं होगा, बट प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्या हो गया, बहुत सिंपल। तो आप क्या करोगे, सारी प्रॉपर्टीज को आज रिवाइज कर लोगे ना, जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको रिवाइज करोगे, जिससे कि कल के क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे ना, तो तुमको थोड़ा सा क्या लगेगा बताओ, खुद से तुम दोबारा से एक बार रिकॉल हो जाएंगी चीजें ना। तो आज क्या करोगे तुम लोग, इंटीग्रेशन को रिवाइज करोगे पूरे को, है ना। इसलिए मैंने आज कम क्वेश्चन सॉल्व करवाए। आप आज इंटीग्रल पार्ट को पूरे को क्या करोगे, रिवाइज करोगे, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, जिससे कल हम लोग जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें तुम लोगों का दिमाग क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो कल हम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे। अब हमारे पास कितने क्वेश्चंस बचे, नाउ वी हैव 16 क्वेश्चंस डन। तो हमारे पास कितने क्वेश्चंस बचे, मतलब 14 क्वेश्चंस बचे। तो 14 क्वेश्चंस को कल के लेक्चर में कंप्लीट करने, और कंप्लीट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा स्पीडली करेंगे ना, इसलिए आज आप लोग रिवाइज कर लोगे इसको, राइट। चलो भाई ठीक है, कीप लर्निंग, फॉलो कर लेना चैनल्स को, ठीक है ना।